नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि चिराग पासवान आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे थे कल तक, और खबर आई थी कि चिराग पासवान नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं, और चिराग पासवान उसके बाद पटना भी पहुंच गए। लेकिन पटना पहुंचने और समर्थन वापस लेने के फैसले के बीच वो जेपी नड्डा से मिले, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, और उसके बाद जब पटना आए तो आज 15 अगस्त को अपने दफ्तर में झंडोत्तोलन किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, और उस दौरान उन्होंने जमकर नीतीश कुमार पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कुछ दल और नेता ऐसे हैं जो किसी भी कीमत पर चुनाव चाहते हैं, कोरोना के संक्रमण के बीच लोगों की जान खतरे में डालकर भी चुनाव कराना चाहते हैं, और उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी। तो चिराग पासवान ने एक बार फिर साफ कर दिया कि उनकी पार्टी कोरोना के संक्रमण के बीच चुनाव कराने के पक्ष में किसी भी हालत में तैयार नहीं है। और चिराग पासवान ने एंटीजन टेस्ट को लेकर भी सवाल उठाया, यानी तेजस्वी यादव जिन सवालों को लेकर नीतीश सरकार की घेराबंदी करते रहते हैं, उन्हीं सवालों को उठाकर नीतीश कुमार पर हमला किया चिराग पासवान ने। लेकिन चिराग पासवान ने अभी तक नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान नहीं किया है। अब राजनीतिक गलियारे में चर्चा ये है कि क्या बीजेपी ने उनको रोक दिया है ऐसा करने से। चिराग पासवान अगर समर्थन वापस भी ले लेते हैं तो नीतीश सरकार की सेहत पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दो ही पार्टी के विधायक हैं उनके, और नीतीश सरकार को बहुमत प्राप्त है। लेकिन एक बड़ा राजनीतिक संदेश तो जरूर जाता, और जैसे ही चिराग पासवान की नाराज़गी की खबर आई, जो विपक्ष के दल हैं, नेता हैं, वो काफ़ी सक्रिय हो गए। पप्पू यादव चिराग पासवान से मिलने पहुंच गए, करीब 2-3 घंटे तक उनके साथ बंद कमरे में बातचीत की, और कहा जा रहा है कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी से मिलकर चिराग पासवान को साथ लाना चाहते हैं। चिराग पासवान के बारे में पप्पू यादव पहले भी कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव की जगह महागठबंधन के नेता के रूप में चिराग पासवान को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ना चाहिए, तभी महागठबंधन की सरकार बन पाएगी। तो पप्पू यादव अभी भी हिम्मत नहीं हारे हैं और अपनी उस रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए चिराग पासवान से मिलने पहुंच गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या आरजेडी इसके लिए तैयार होगा? कभी नहीं। आरजेडी तेजस्वी यादव को छोड़कर चिराग पासवान को अपना नेता मान ले या महागठबंधन का नेता मान ले, ये संभव ही नहीं है। तो ये दूर की कौड़ी दिख रही है, लेकिन फिर भी पप्पू यादव हिम्मत नहीं हारे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के साथ भी सीटों की संख्या को लेकर आरजेडी के बीच खींचतान जारी है। कांग्रेस पार्टी 80 सीटों की मांग कर चुकी है, जबकि आरजेडी के नेता पिछले विधानसभा चुनाव से ज़्यादा एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी खुद अपना सीट फाइनल नहीं कर पा रही है। फिर पप्पू यादव चिराग पासवान से बात करने क्यों गए? पप्पू यादव थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में है क्या? ये सवाल सबके जहन में उठ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि महागठबंधन और बीजेपी एनडीए को छोड़कर भला चिराग पासवान क्यों थर्ड फ्रंट के चक्कर में पड़ेंगे? तो मानकर चलिए कि चिराग पासवान अभी भी एनडीए में ही बने रहेंगे। वो नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत ये हमला कर रहे हैं लगातार। उनको आशंका है कि कहीं इस बार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आ जाने की वजह से सीटें ज़्यादा न घट जाएं, और इसी चिंता को लेकर वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत अहमियत रखता है।